मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी व्याकुलता के बारे में पता है। तुम अपने जीवन को लेकर अत्यधिक व्याकुल हो। तुम जीवन को समझने में असमर्थ हो। जितना तुम जीवन को समझने का प्रयास करते हो, जीवन तुम्हारे लिए उतना ही और अस्पष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें आज तुम्हारी व्याकुलता से तुम्हें दूर करने आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी व्याकुलता का समाधान बताना चाहता हूँ। तुम्हें जीवन को कभी भी समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो केवल जीवन को जीना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने जीवन को जिस दिशा में भी ले जाना चाहते हो, ले जा सकते हो। तुम्हारे जीवन पर केवल तुम्हारा ही नियंत्रण है। तुम्हें कभी भी स्वयं को किसी से भी कमतर नहीं समझना चाहिए। सभी के भीतर गुण और दोष दोनों होते हैं। यदि तुम किसी कार्य को पूरी तरह करने में असमर्थ हो, तो तुम किसी और कार्य को दूसरों से उत्तम तरीके से कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जो गुण है, हो सकता है वो किसी और के भीतर के दोष हो, और तुम्हारे भीतर जो कमियां हैं, हो सकता है दूसरों के भीतर वो गुण हो। संसार के सभी मनुष्य एक दूसरे की कमियों को पूर्ण करते हैं। सभी लोग अकेले में तो अधूरे हैं, परंतु साथ आने पर पूर्ण हो जाते हैं। तुम्हें कभी भी अपनी पृष्ठभूमि के कारण स्वयं को छोटा नहीं समझना चाहिए। मेरे बच्चे, जब भी तुम अपने जीवन में पीड़ा का अनुभव करते हो या तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, तो तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारा पिता सदैव ही तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जिंदगी में दो चीज़ें सबसे ही महत्वपूर्ण हैं। पहली है समय, जो किसी का नहीं होता। दूसरी है प्रेम, जो हर किसी को इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता। तुम्हें इन दोनों का अपने जीवन में पूर्ण सम्मान करना चाहिए। मेरे बच्चे, किसी को धोखा देना एक ऋण है, जो किसी न किसी दिन उसे देने वाले को भी अवश्य ही मिलता है। इसलिए तुम्हें इससे बचना चाहिए। यदि तुम्हें किसी ने कभी धोखा दिया भी है, तो भी तुम्हें किसी से बदला लेने के लिए भी उसे धोखा नहीं देना चाहिए। उसका हिसाब प्रकृति स्वयं करती है। इसलिए तुम्हें अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहिए। किसी का अहित करके अपने हिस्से में पाप जोड़ने से बेहतर है किसी अन्य की सहायता करके अपने हिस्से के पुण्य कमाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वो सभी क्षमताएं मौजूद हैं जिनके माध्यम से तुम अपने जीवन के कई बड़े कार्यों को पूर्ण कर सकते हो। परंतु दुर्भाग्यवश अधिकतर समय तुम स्वयं को कमजोर ही मानकर बैठे रहते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम मेरे अंश हो। इसलिए संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे करने में तुम सक्षम नहीं हो। इसके साथ साथ मैं स्वयं भी सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए रहता हूँ। मेरे बच्चे, जब मैं स्वयं ही तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी अन्य शक्ति की क्या आवश्यकता है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को पूरे आत्मविश्वास के साथ करना है। शेष सभी समस्याओं और परेशानियों से तुम्हें बचाने के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। इसके बावजूद भी कुछ परेशानियों से तुम्हें स्वयं भी जूझना पड़ेगा। ये समस्याएं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तपती धूप में खड़े पेड़ ही लंबे समय तक जंगल में टिक पाते हैं। जो पेड़ छाया में रहते हैं, वो शीघ्र ही मुरझा भी जाते हैं।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।